वंडरफुल। विजय वासन जी, सब 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 रेडी है। वंडरफुल। चलिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का पहला मंत्र वो है डू नॉट हर्ट एनीबडी। कभी भी किसी को तकलीफ नहीं देनी है फ्रेंड्स। किसी को भी ऊंची आवाज में बात नहीं करनी है किसी से। दोस्तों, अच्छा, इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज बता दूं, कॉपी पेन की जरूरत नहीं है, खाता বই দরকার নেই। যা আজকে আমি বলবো আপনারা খালি শুনবেন, মাইন্ডের ভিতরে রাখবেন আর ওটাকে আপনি ইমপ্লিমেंट করবেন। जो आज मैं बोलूंगा उसको आपने लिखना नहीं है, आपने सिर्फ दिमाग में डालना है और उसको इंप्लीमेंट करना है, तभी सक्सेस मिलेगी। तो मेरा जो पहला टिप है, डू नॉट हर्ट एनीबडी। देखिए दोस्तों, ये जो आज मैं सेशन ले रहा हूं, ये मैंने पहले भी सेशन ले लिया है। हो सकता है आज का ये सेशन कई लोगों ने सुना हुआ है, लेकिन बार बार सुनने में मजा आता है, मुझे तो मजा आता है। तो डू नॉट हर्ट एनीबडी का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी को प्लान दिखाने जा रहा हूं और वो नेटवर्कर है। अच्छा, चैलेंज है नहीं कि नॉर्मल इंसान को अगर प्लान दिखाना है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर एक नेटवर्कर को प्लान दिखाना है तो चैलेंज है, क्योंकि उसको इस इंडस्ट्री के बारे में पता भी है और कहीं ना कहीं वो 10 सवाल करेगा। यही तो है, यही तो होता है जब मैं किसी को प्लान दिखाने जाता हूं। अगर वो नेटवर्कर निकल जाए तो थोड़ा सा घबराहट भी होती है, क्योंकि वो 10 सवाल करेगा कंपनी के बारे में। हो सकता है मुझे गुस्सा आ जाए, मैं कंफ्यूज हो जाऊं। और एक व्यक्ति को गुस्सा कब आता है? जब उसका दिमाग आउट ऑफ ऑर्डर हो जाता है। जब दिमाग आउट ऑफ ऑर्डर हो जाता है तब क्या होगा? डिबेट होगी, डिबेट, अच्छी खासी तगड़ी डिबेट होगी। वो व्यक्ति बोलेगा, वो नेटवर्कर बोलेगा कि मेरी कंपनी अच्छी है, मैं यहां से बोलूंगा मेरी कंपनी अच्छी है। क्या होगा? एट द एंड मीटिंग क्रॉस, मीटिंग कैंसल। क्या हुआ? क्या मिला? कुछ नहीं मिला। तो इसीलिए अगर मैं ऐसी जगह में, हालांकि मैंने भी पहले ऐसे किया था, मैं तो जिसको बिजनेस प्लान दिखाने गया, अगर उसने मुझे मना कर दिया, मुझे इतना गुस्सा आता था कि मैं उसका नंबर जो है अपनी फोन बुक से काट देता था, निकाल देता था, डिलीट कर देता था। नहीं, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हम किस बिजनेस में हैं? हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हैं, हम लोगों को जोड़ने के बिजनेस में हैं। माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर किसी को हर्ट करने की जरूरत नहीं। मैंने कई लोगों को देखा है कि अच्छा आप मीटिंग में नहीं आए, उसको डांट दिया। नहीं, गलत बात। अच्छा, आपने डेमो गलत किया, आपने प्लान गलत बताया, डांट दिया टीम को, गलत बात। नहीं, ऐसा नहीं करना है। अब ऐसी सिचुएशन में आपने थोड़ी सी, मैं हर वक्त कहता हूं, 2 इंची की स्माइल देनी है, ऐसे करके जब स्माइल देके आपने उसको बताना है, समझाना है, क्योंकि ये बिजनेस पीपल बेस्ड बिजनेस है। जब हम लोगों को जोड़ते हैं, हमारी यूनिटी बनती है और एक स्ट्रॉन्ग टीम तैयार होती है, तभी जाके हमें इस बिजनेस में सक्सेस मिलेगी। आप जब प्यार से किसी व्यक्ति को बोलेंगे कि बहुत अच्छी बात है, आपकी कंपनी बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आप मुझे मौका दें, आप मुझे अगर मौका दें कि मैं अपनी बात को आपके सामने रखूं, सिर्फ 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट अगर आप मुझे देते हैं, तो मैं अपनी कंपनी का इंट्रोडक्शन दे सकता हूं आपको। उसके बाद डिसीजन आपका है। तो मैं आपको गारंटी देता हूं वो व्यक्ति आपकी बात सुनेगा। अब क्या हुआ? अगर उसने आपको सिर्फ 5 मिनट दे दिए, अब आपने वो 5 मिनट में अपना बेस्ट देना है। 5 मिनट में सिर्फ आपने 1 से 2 मिनट के अंदर डेमो दिखाना है और 2 से 3 मिनट के अंदर बिजनेस प्लान ओवरऑल समझाना है। फ्रेंड्स, मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर 5 मिनट आपको मिल गए ना सामने वाले प्रोस्पेक्ट से, और उसने अगर 5 मिनट सुन लिया आपकी इंटरेस्टिंग प्रेजेंटेशन को, यस, ये वर्ड यूज करूंगा, इंटरेस्टिंग प्रेजेंटेशन को, तो वो अगले 5 मिनट और दे। मतलब 5 मिनट में मैंने कंपनी का डेमो, बिजनेस प्लान बता दिया और 5 मिनट में मैंने कुछ
कुछ ये कनेक्ट मैगजीन के बारे में दिखा के लोगों को बता दिया कि यहां से कितने कार अचीवर्स हैं, कितने हाउस अचीवर्स हैं, कितने लोग लाखों रुपए इनकम कर रहे हैं। तो क्या हुआ, जब हमने अपना वर्ल्ड का बेस्ट बिजनेस प्लान उसके सामने शो कर दिया, तो अब हमारे पास चांस रहा कि वो मोदी के ज्वाइन कर सकता है। तो इसीलिए जो पहला टिप है, कभी भी गुस्सा ना कीजिए, 2 इंची की स्माइल रखिए और बिजनेस प्लान दिखाने की अपॉर्चुनिटी ढूंढिए। कभी भी हर्ट नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है, किसी को दुख नहीं पहुंचाना है। मैंने कई बार देखा है कि आपके साथ लोग जुड़ना चाहते हैं और वो आपको बार बार फोन करते हैं, अपना साथ लोग जुड़ते चाहे अपना के बार बार फोन करे। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी मीटिंग में आप एकदम से बोलते हैं, क्या हुआ, आपको पता है मैं आपका फोन पिक नहीं कर रहा हूं, आप मुझे 10 मिनट बाद फोन कीजिए, आधे घंटे बाद फोन कीजिए, या आपको तो मैंने कई बार समझा दिया बिजनेस प्लान या डेमो, अभी भी क्यों गलती हो रही है आपसे। नहीं, ऐसा नहीं करना है। वो दुखी हो गया तो वो कभी भी आपके साथ नहीं जुड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स। इसलिए जो पहला टिप है, डू नॉट हर्ट एनीबॉडी। क्लियर? चलिए अब मैं सेकंड टिप की तरफ चलता हूं। सेकंड टिप क्या है? सेकंड टिप है कि लिसनिंग स्किल्स एंड पैराफ्रेजिंग। फ्रेंड्स, मैं दूसरों का एग्जांपल अगेन नहीं दूंगा, मैं अपना एग्जांपल दूंगा। जब मैंने मोदी केयर ज्वाइन करा, मेरे साथ एक प्रॉब्लम थी। मैं सिर्फ और सिर्फ ये सोचता था कि कैसे करके मैं अपना प्रेजेंटेशन जो है सामने वाले व्यक्ति के सामने रख दूं, मोदी केयर का बिजनेस प्लान बता दूं। लेकिन मैंने ये तो सोचा ही नहीं कि क्या उसके दिमाग में अभी चल रहा है। আমি কোনোদিন এটা ভাবিনি कि ওর মাথায় কি চলছে। আমার ভিতরে সবসময় একটা জিনিস থাকতো कि বাস প্রসপেক্ট এসছে, আমি ওকে বিজনেস প্ল্যানটা বুঝিয়ে দিই। ऐसा नहीं करना। हो सकता है वो कह रहा है कि दादा मैं अभी गर्मियों की छुट्टी में अपनी नानी के घर गया था, मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो आप उसको अप्रिशिएट तो कीजिए, आप उसको सुनिए तो सही। वो बोलेगा वाह, आप बोलिए अच्छा आप गए थे, मजा आया, वेरी गुड। या हो सकता है कि उसके मम्मी पापा की तबीयत ठीक नहीं है, तो आप बोलिए ओके आई एम सो सॉरी, आपके मम्मी पापा की तबीयत ठीक नहीं है, ठीक, मैं आपके साथ बोलिए। 2 से 4 मिनट दीजिए, उसको समझने का मौका दीजिए कि क्या हो रहा है। जब आप उसका कॉन्फिडेंस जीत लेंगे ना, याद रखिए, जब आपके प्रोस्पेक्ट के बीच में एक बॉन्डिंग तैयार होगी ना, जब आपका प्रोस्पेक्ट समझेगा कि यस, जो आया है मुझे समझाने के लिए वो मेरी बातों को समझता है, तभी तो ना वो आपकी बातों को समझेगा। ऐसा थोड़ी ना है कि आप गए और अपना बिजनेस प्लान दिया और वो समझ जाएगा। नहीं, ऐसा मत कीजिएगा। आप अपनी बात को छोटे तरीके में बढ़िया तरीके से समझा सकते हैं। एक बार आपके और उसके बीच में बॉन्डिंग बन जाएगी, फिर आप उसको कुछ भी बोलेंगे वो आपकी बात मानने को तैयार है। तो ये जो दूसरा स्किल जो मैंने आपको बताया, पैराफ्रेजिंग एंड लिसनिंग स्किल्स, ये फ्रेंड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर काम कीजिए। देखिए दोस्तों, मैं एक चीज आप लोगों को बताना चाहूंगा, इस दुनिया में हर व्यक्ति अमीर बन सकता है। এই পৃথিবীতে প্রত্যেকটা মানুষ কিন্তু রিচ হতে পারে। बिल गेट्स गरीब था, धीरूभाई अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक गरीब था, लेकिन ये गरीबी से अमीर बने। क्या क्या फर्क था दोनों में? क्या फर्क था उनमें और हमारे में? सिर्फ एक ही चीज, माइंडसेट, कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। धीरूभाई अंबानी गरीब पैदा हुए लेकिन मरे वो अमीर। उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स लाजवाब थी, उनकी पर्सनालिटी आलीशान थी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि गरीब होना पाप नहीं है, लेकिन गरीबी में मर जाना पाप है, क्योंकि आप 2 चीज नहीं सीख पाए, कम्युनिकेशन स्किल्स और पर्सनालिटी डेवलप नहीं कर पाए। धीरूभाई अंबानी अमीर इसलिए बने क्योंकि उन्होंने अपना कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा करा और अपनी पर्सनालिटी को डेवलपमेंट किया। तो क्या आप रेडी हैं?
देखिए, जिंदगी में चैलेंजेस तो बहुत आएंगे। मैंने कई लोगों से सुना है, अरे सर आज दिक्कत है। क्या हुआ? अरे सर, बच्चे का पेपर है ना, मुझे तैयारी करवानी है। मेरी करवाओ तैयारी। अरे सर आज दिक्कत है। क्या हुआ? अरे सर बहुत बारिश है ना। अरे मोमबत्ती के बने हो, कुछ बाहर जाओगे तो जल जाओगे। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। कहने का मतलब ये है कि ये जो बड़े बड़े रिच पर्सन बने, गरीबी से रिच पर्सन बने, उन्होंने क्या करा? मैंने स्टडी भी किया, मैंने किताब में भी पढ़ा, द लेजेंडरी ऑफ धीरू भाई अंबानी में पढ़ा। उन्होंने बोला कि जब भी मुझे कोई तकलीफ आती थी, मैं उसको कागज में लिखता था, और लिखने के बाद मैं उसकी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, मैं लोगों से चर्चा करता था और मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती थी। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन के माध्यम से मैं आप लोगों को यही मैसेज देना चाहूंगा कि प्रॉब्लम्स तो सबकी लाइफ में है, आएंगी और आती रहेंगी। आप भी वही करें जो धीरू भाई अंबानी ने करा था, और वो काम मैं भी कर रहा हूं। एक कागज में लिखिए उस प्रॉब्लम को और डिस्कस कीजिए अपने अपलाइन के साथ, या जिसको भी आप अपना आइडल मानते हैं, जिसको भी अपना गुरु मानते हैं, महागुरु मानते हैं, उनसे डिस्कस कीजिए, उस प्रॉब्लम का सलूशन निकालिए। गारंटी कह रहा हूं, प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं रहेगी और आपको सक्सेस ही मिलती जाएगी। तो आज मैंने आपको अभी दो पॉइंट्स बताए, दो टिप्स दिए, पैराफ्रेजिंग और लिसनिंग स्किल्स। और पहला बताया, डू नॉट हर्ट एनीबॉडी। अब मैं आपको तीसरा पॉइंट बताने जा रहा हूं। तो तीसरा जो पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है अपडेशन, अपने आप को अपग्रेड करना। फ्रेंड्स, आपने देखा है ना कि मोबाइल फोन अपग्रेड होते हैं, हर चीज अपग्रेड होती है। मेरे पिताजी के टाइम पे जो चीजें थी, आज के टाइम पे वो चीजें बहुत कम है। टाइम अपडेट हो चुका है, अपग्रेड हो गया है। इसी तरीके से हमारे बाद जो हमारे बच्चे होंगे वो भी और ज्यादा अपग्रेड हो जाएंगे। मोबाइल फोन पहले बटन वाले आते थे, आज की डेट में बटन नहीं है। पहले इंटरनेट जो था 2G था, अब 3G छोड़िए, 4G छोड़िए, 5G आ चुका है। तो क्या आप अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं टाइम के अनुसार? अभी भी मैंने देखा है कई लोग कहते हैं हमें जूम में एंट्री करना नहीं आता, जूम मीटिंग में एंट्री कैसे किया जाता है? अब बताइए, तो अब खुद सोचिए, ऐसे व्यक्तियों का, ऐसे इंसान का भविष्य कहां है? अभी आपको समझना पड़ेगा। अगर मुझे इस माहौल में, अगर मैं कोरोना की बात करूं, कोरोना काल की डिमांड है कि आपको ऑनलाइन मीटिंग करना है, तो आपको सीखना पड़ेगा। अगर आपका परिवार है, आपको अपडेट होना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि मेरा इंटरनेट, अगर कई लोग कहते हैं मेरा नेटवर्क का इशू है, अरे बाबा नेटवर्क का इशू है तो नेटवर्क को ठीक रखना पड़ेगा, क्योंकि हमें यहीं से तो इनकम करनी है, सोर्स ऑफ इनकम यही है। तो अपग्रेड इज बहुत इंपॉर्टेंट। जब मैं जॉब में था, मैं अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पा रहा था, और इसी वजह से मैं कहीं ना कहीं प्रमोशन नहीं ले पा रहा था। लेकिन जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आया, तब मुझे पता लगा कि अपग्रेडेशन एक इंसान की बहुत इंपॉर्टेंट, अपग्रेडेशन जैसे आपको हर फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए। आपको स्पोर्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए, आपको एग्रीकल्चर की नॉलेज होनी चाहिए, आपको पॉलिटिक्स की नॉलेज होनी चाहिए, कोरोना की नॉलेज होनी चाहिए, दूसरी कंट्रीज में क्या चल रहा है नहीं चल रहा उसकी नॉलेज होनी चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, 5 मिनट 7 मिनट, इससे ज्यादा नहीं, 10 मिनट मैक्सिमम। 10 मिनट हम न्यूज चैनल देखेंगे, या कोई एक अच्छी सी इंस्पिरेशन वाली मूवी देखेंगे। हर मूवी नहीं, इंस्पिरेशन वाली। एक सेकंड, इंस्पिरेशन वाली मूवी देखेंगे। तो जब हम ये चीजें देखेंगे, इसका रिजल्ट क्या होगा?
इसका रिजल्ट ये होगा कि आपका मतलब लोगों के साथ बात करने का दायरा बढ़ जाएगा। एक सेकंड, आई एम सो सॉरी। तो इससे क्या होगा, इससे आपको लोगों के साथ बात करने का दायरा बढ़ जाएगा। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात कर पाएंगे। আমি मैक्सिमम लोगों साथे কথা বলতে পারবো। अभी प्रॉब्लम क्या आता है, अभी जैसे एक ग्रुप डिस्कशन चल रहा है, अब आप उस ग्रुप में क्या देख रहे हैं कि स्पोर्ट्स की बातें चल रही हैं। अब जब स्पोर्ट्स की बात चल रही है, आपको पता है कि मुझे तो स्पोर्ट्स की नॉलेज है नहीं, तो क्या आप उस ग्रुप का हिस्सा बन पाएंगे? আমি যদি দেখতে পাই যে ওই গ্রুপের ভিতরে স্পোর্টসের কথা হচ্ছে আর আমি স্পোর্টসের ব্যাপারে নলেজ নেই, তো আমি কি ওই গ্রুপের हिस्सा होते पारबो ना? तो अब क्या हुआ, मुझे वो ग्रुप से हटना पड़ेगा। तो क्या हुआ, मेरे पास लिमिटेड सोर्सेज रह जाएंगे, रिसोर्सेज रह जाएंगे। मैं अब इनसे तो बात नहीं कर पाऊंगा, मुझे किसी और से बात करना पड़ेगा। मैं दूसरे ग्रुप में गया। अब जब मैं दूसरे ग्रुप में गया, मैंने देखा वहां पॉलिटिक्स की बात चल रही है। बीजेपी आएगी क्या तृणमूल आएगी, कांग्रेस का क्या होगा, सीपीएम कहां गई, ये बातें चल रही है। आपने बोला वाह, मुझे तो पॉलिटिक्स भी नहीं आती, अब क्या करूं, चलो ये ग्रुप भी छोड़ दिया। अब आप तीसरे ग्रुप में गए जहां पर कोरोना की बात चल रही है। आपने बोला कोरोना का भी मुझे कुछ नहीं पता। तो आप क्या हुआ, आपके पास बात करने को बंदे नहीं है, आपके पास लोग नहीं है। तो हम मोदी केयर का प्लान कितने लोगों को दिखा पाए, लिमिटेड लोगों को। लेकिन अगर ये स्किल आपने तैयार कर ली कि मैंने थोड़ा सा न्यूज़पेपर पढ़ा, थोड़ा सा टीवी देखा न्यूज चैनल में, या इंस्पिरेशन मूवीज देखी, तब क्या हुआ, आप उस ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। और जब मैं ग्रुप का हिस्सा बन सकता हूं तो मैं फोकस कर सकता हूं कि उस ग्रुप को उस लेवल पे लेके जाऊं जहां पर मैं चाहता हूं। क्या, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, मोदी केयर। और लोग अप्रिशिएट करेंगे, लोग बोलेंगे वाह, इसको तो सब कुछ आता है, इसको तो सब कुछ पता है। तो ये जो बातें बोल रहा होगा मोदी केयर के बारे में, वो भी सच्ची बोल रहा है। हम जब ड्रीम्स दिखाएंगे, उस वक्त लोगों को सपने दिखाएंगे, तो वो सच्ची में वो लोग एक्सेप्ट करेंगे, तभी व्यक्ति आपके साथ जुड़ता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है फ्रेंड्स। इसीलिए नॉलेज लीजिए, हर फील्ड की थोड़ी थोड़ी नॉलेज लीजिए। मैं अभी भी नॉलेज ले रहा हूं और सीख रहा हूं फ्रेंड्स। तो ये मेरा तीसरा ट्रिप आपके साथ। अब मैं आपको फोर्थ टिप की बात करता हूं, फाइनल एंड फोर्थ टिप। फोर्थ टिप है एप्रिसिएशन। फ्रेंड्स, किसी की तारीफ करना गलत नहीं होता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम किसी की तारीफ नहीं करते। अच्छा, कई लोग तो जानबूझ के नहीं करते, और कई लोग समझ नहीं पाते कि भी इनकी तारीफ भी करनी। अच्छा, मेरे साथ प्रॉब्लम थी, मैं जानबूझ के नहीं, मैं अनजाने में ही तारीफ नहीं कर पाता। खाना अच्छा बनाया, वाइफ ने अच्छा खाना बनाया, खाता गया, खाने के बाद हाँ ठीक, वाइफ ने बोला कैसा था, हाँ ठीक था। अरे गलत बात है, खाना अच्छा था बोलिए तो अप्रिशिएट कीजिए, वाह वंडरफुल खाना था, मजा आ गया। अब क्या होगा, वाइफ बोलेगी अगली बार इससे भी अच्छा खाना बना के दिखाऊंगी। इसी तरीके से जब आप किसी को अप्रिशिएट करते हैं ना, तो वो व्यक्ति आपकी बात सुनता है, और जो भी आप कहेंगे वो आपकी बात को यस करेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अच्छा ज्यादा भी अप्रिशिएट मत कर दीजिएगा। मैंने कई लोगों को देखा, अरे यार तुम तो मजेदार हो, धमाकेदार हो, गुरु बॉस, वाह वाह, तुम तो ऐसे हो, तुम तो वैसे हो, तुम तो चकदे फट्टे हो, मतलब पूछो मत, तुम भगवान हो। ऐसा नहीं करना, नहीं। थोड़ी तारीफ करनी है, अच्छी तारीफ करनी है। सोशल मीडिया में तारीफ कीजिए ना, फेसबुक में आप क्या कमेंट लिखते हैं उसका बड़ा फायदा होता है। व्हाट्सएप में आप ग्रुप में लिखिए, अच्छे कमेंट्स दीजिए, वो तारीफ होती है, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। और जब आप देखेंगे
कि उसको एप्रिसिएशन अच्छी लगी है, तब मुझे एक मौका मिलेगा, मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि मैं अपनी बात को उसके सामने रखूं। और जब आप अपनी बात को उसके सामने रखेंगे ना फ्रेंड्स, मान लीजिए आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। ये जांचे परखे मैं आपको टिप्स बता रहा हूं, मैंने भी कहीं से ये टिप्स लिए थे, मैंने ये टिप्स को अप्लाई किया अपनी लाइफ में, मुझे सक्सेस मिली। तो ये जो एप्रिसिएशन होती है वो देखिएगा कि आपको कहां से कहां ले जाएंगी फ्रेंड्स। बहुत शानदार सक्सेस दिलाएगी आपको, आपके सारे सपने पूरे हो सकते हैं दोस्तों, लेकिन इसमें वक्त लगता है। अब अगर आप लोग ये कहेंगे कि सर ये सारी चीजें तो मैं कर रहा हूं, আমি এই সব জিনিস করছি কিন্তু আমি এখনো सक्सेस पाईनी, ये सारी चीजें मैं कर तो रहा हूं लेकिन मुझे अभी भी सक्सेस नहीं मिल रही है, सर मैं क्या करूं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये रातों रात नहीं होती है, मुझे भी वक्त लगा। ये कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, स्किल्स एक बार में नहीं आती है, इसमें टाइम लगता है। हर बार जब आप प्रैक्टिस करते हैं, हर बार आप जब कुछ नई चीज को बोलते हैं तो उसमें एक टेक्निक लगती है, उस टेक्निक को धीरे धीरे डेवलप किया जाता है और धीरे धीरे आपके अंदर क्वालिटी आएगी। आज अगर मैं इस जगह पे हूं तो मैंने इसकी प्रैक्टिस की है और धीरे धीरे मुझे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। रातों रात आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, तो इसलिए अपनी वैल्यू मत खोइए। चलिए, वैल्यू से यह बात याद आई तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ये एग्जांपल आपने कई जगह सुन रखा होगा, लेकिन बार बार जब वैल्यू की बात आती है ना तो मैं ये एग्जांपल बेस्ट समझता हूं। जब एक 2000 का नोट सड़क पे गिरा हुआ है करारा सा, अगर मेरी नजर उस पर पड़ी है तो मैं तो बॉस उठा लूंगा उसको, क्योंकि 2000 का नोट है, आप भी उठा लेंगे। लेकिन वो नोट में अगर मिट्टी लगी हुई है, कीचड़ लगा हुआ है, तो क्या आप उठाएंगे? मैं तो उठा लूंगा क्योंकि 2000 का नोट है। अच्छा समझ लीजिए, वो नोट अगर गोबर में गिर जाए, उसमें थोड़ा सा गोबर लग जाए, तो क्या आप उठाएंगे? मैं तो उठा लूंगा। अच्छा वो नोट थोड़ा सा फट जाए, एक तो छिड़े हो जाए, जो 2000 टका नोट, तो क्या आप उठाएंगे? मैं तो उठा लूंगा। तो दोस्तों, अगर उस 2000 के नोट ने अपनी वैल्यू नहीं खोई, तो जब हम मोदी केयर का बिजनेस प्लान किसी को दिखाने जाते हैं और हमें कोई भी अननोन पर्सन अगर मना कर देता है, तो हम अपनी वैल्यू खो देते हैं, हम निराश हो जाते हैं, हम दुखी मन से बैठ जाते हैं। क्यों? लेडीज एंड जेंटलमैन, आप वैल्यूएबल हैं, आपकी कोई कीमत नहीं लगा सकता, आप प्राइसलेस हैं। आप लखपति करोड़पति के इनकम में नहीं है, आप अरबोपति की इनकम में हैं। आपको नहीं पता कि आपकी क्या वैल्यू है। अगर भगवान ने आपको इंसान बना के इस धरती पे भेजा, आप समझते हैं कि आपकी क्या वैल्यू है? तो फ्रेंड्स, अपनी वैल्यू को पहचानिए। हम अपनी वैल्यू को नहीं पहचानते। आपके अंदर कितनी क्वालिटी है पता है? सिर्फ थोड़ी सी मैं डेवलपमेंट करके अपने अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छा करके, अपनी पर्सनैलिटी को अच्छा करके अपने सपनों को पूरा कर सकता हूं, अपने परिवार के सपनों को पूरा कर सकता हूं, अपने सपनों का घर खरीद सकता हूं, अपने सपनों की गाड़ी खरीद सकता हूं, विदेश यात्रा जा सकता हूं। हर चीज पॉसिबल है फ्रेंड्स, हर चीज पॉसिबल है, बशर्ते क्या आप रेडी हैं इस चैलेंज के लिए। मैंने तो ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। मेरा टारगेट है 2025 में 1000 लोगों को 2 लाख रुपीस पर मंथ इनकम कराना, मोर देन 1000 लोगों को ड्रीम कार अचीव कराना और 500 लोगों को अपने सपनों का घर दिलाना। ये मेरा सपना है, क्योंकि मैंने जो चीज हासिल कर ली है, अब मेरा ही सपना है कि मेरी टीम भी हासिल करे। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आप अपनी पर्सनैलिटी को
डेवलप करेंगे और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर काम करेंगे। आप लोग सुषुभा दास महापात्रा, द ग्रेट आरबीडी, द फर्स्ट कार अचीवर ऑफ वेस्ट बंगाल के गाइडेंस में काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, करते रहिए। रोल मॉडल बनाइए अपने अपलाइन को, किसी को भी बना सकते हैं रोल मॉडल। आप आपके बहुत सारे अपलाइन होंगे, बनाइए और उनके गाइडेंस पे काम करते जाइए, काम करते जाइए। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, सक्सेस आपके कदम चुमेगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। आज के सेशन में इतना ही था मेरी तरफ से। आशा करता हूं कि आप लोगों को आज का सेशन थोड़ा सा भी अच्छा लगा, तो इंप्लीमेंट कीजिए, काम कीजिए कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर, सक्सेस आपको गारंटी मिलेगी। थैंक यू सो मच।